हाँ जी साहब, वेलकम टू माई कार हेल्पलाइन। कैसे आप लोग? देखिए, अगर आप डीजल कार के ओनर होंगे या प्रोस्पेक्टिव डीजल कार के बायर होंगे तो आपको दोषी के कगार के रूप में देखा जा रहा है। सच बता रहा हूँ, आपको ऐसी फीलिंग आ रही होगी, स्पेशली फॉर डीजल कार ओनर, क्योंकि एनर्जी ट्रांजिशन कमेटी ने किसी रिपोर्ट निकाली जिसमें कहा है कि 2027 के बाद डीजल कार पर प्रतिबंध बैन लग जाएगा, कंप्लीट बैन। और इंडिया का ऑब्जेक्टिव होगा टू मूव टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक कार्स, हाइब्रिड कार्स और डीजल कार्स, जहां पे पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर है वह कंप्लीटली बैन कर दीजिए। ऑल्दो इस पॉलिसी को, इस रिकमेंडेशन को सरकार ने अब तक एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन बड़ी वियर्ड रिकमेंडेशन है। मैं सच बताना चाहता हूँ, आई जस्ट थॉट मेरे इसमें बड़े स्ट्रॉन्ग व्यूज है। एक गवर्नमेंट बॉडी अगर इस तरह की मीडिया में रिलीज कर रही है कि डीजल कार्स पे बैन लग जाए 2027 के बाद, इससे क्या इम्प्लीकेशंस होंगे? देखिए, जो एग्जिस्टिंग डीजल व्हीकल के ओनर्स हैं जिन्होंने 2020 में, 21 में, 22 में कार्स खरीद रहे हैं डीजल कार्स बाय पेइंग अ हेफ्टी रोड टैक्स, हेफ्टी कार प्राइस, उनको आप बोल दें कि 5 साल बाद आपकी डीजल कार नहीं चलेगी, ऐसी हम रिकमेंडेशन कर रहे हैं, तो उनकी डीजल कार की रीसेल वैल्यू का क्या होगा? What about the price they paid for owning that diesel car? आप लोग जानकारी होंगे, फॉर्च्यूनर डीजल में बिकती है, हैरियर डीजल में बिकती है, सफारी डीजल में बिकती है, जीप कंपास की मेजर सेल डीजल में है, XUV 700 स्टिल हैव 40 to 51 सेल्स इन डीजल, क्रेटा की भी 33% सेल डीजल के अंदर है, सेल्टॉस की भी 1/4 सेल डीजल के अंदर है, नेक्सॉन की सेल डीजल में है, और आप बोल रहे हैं कि डीजल कार्स पे बैन लग जाए। फॉर्च्यूनर ओनर जो लीजेंडर का है, जिसकी एक्स-शोरूम प्राइस 4x4 की ऑलमोस्ट 45 लाख रुपीस है, उसने क्या गुनाह करा अगर 2023 में वो कार परचेस कर रहा है जिस पे 45 लाख के अंदर 15 लाख रुपए तो वो जीएसटी और सेस पे कर रहा है, और उसके अलावा 5 से 6 लाख रुपए वो कार पे रोड टैक्स पे कर रहा है। तो 45 लाख की गाड़ी में वो 21 लाख रुपए तो वो टैक्स के रूप में अदा कर रहा है, जिसका अगर शोरूम प्राइस 45 लाख है, तो जो 21 लाख रुपए उस पे वो रोड टैक्स जीएसटी पे कर रहा है। और कई शहरों में तो रोड टैक्स डीजल कार पे और ज्यादा है, प्रोपोर्शन ज्यादा रहता है अगर आप डीजल कार परचेस करते हैं। तो उसकी क्या गलती? अब आप बोलेंगे 5 साल बाद आपकी कार नहीं चलेगी। इस तरह की रिकमेंडेशन करना गवर्नमेंट ने बिल्कुल ठीक किया कि इसको एक्सेप्ट नहीं किया, पर इस तरह की प्रकाशन को पब्लिकली लाना, मतलब बताना चाहता हूँ, जो उन कार्स, डीजल कार्स को खरीदा है, एक कल्प्रिट के रूप में आपने घोषित कर दिया। क्या उनकी गलती है, आप बताइए? अगर 2027 के बाद अ बेटर वे कुड हैव बीन कि नई डीजल कार्स बाजार में सेल नहीं होगी, उस पर प्रतिबंध लगाने के बारे में सोच रहे हैं, इंस्टेड ऑफ पुटिंग दिस न्यूज कि डीजल कार्स पे ही बैन लग जाएगा। ये क्या वो एक बात है? डीजल कार सबको पता है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, फन टू ड्राइव है, और साहब BS6 जो कंप्लायंट डीजल इंजन आते हैं उसके अंदर पॉल्यूशन वही है जो BS4 पेट्रोल कार्स में। आप NOx लेवल चेक करिए, PM लेवल्स चेक करिए, इट इज नॉट दैट हाई विच दे वर हैविंग अर्लियर। अब उनकी क्या गलती? जैसे 2013 में आपको पता है पेट्रोल डीजल का प्राइस गैप क्या था, 2012 में प्राइस गैप क्या था, 2014 में प्राइस गैप क्या था? इट वाज 20 रुपीज अ लीटर, ऑलमोस्ट 15 रुपए लीटर। आप चेक करिए स्क्रीन के ऊपर, सच अ सब्सटेंशियल प्राइस गैप। दिल्ली में उनको बैन लग गया, उस टाइम में तो उनको कहा गया था 15 साल तक आपकी डीजल कार चलेगी। अब उनको अपनी गाड़ियां स्क्रैप पे करनी पड़ रही है, क्योंकि दिल्ली में NCR जोन में केवल 10 ईयर डीजल कार्स आर नॉट अलाउड टू प्लाई, अगर 10 साल से ऊपर ज़्यादा लाइफ है। अब वो तो उसके भुगतभोगी हो गए। अब पेट्रोल कार्स पे दिल्ली में बैन लग गया, NCR के अंदर 15 साल के ऊपर नहीं चल सकती है। अब बेटर वे कि आप बोल रहे हैं 2027 के बाद डीजल कार्स पे प्रतिबंध लग जाएगा और EV कार्स लाना चाह रहे हैं। EV कार्स, क्या EV की टेक्नोलॉजी इतनी सुपीरियर है? क्या EV कार्स की प्राइसिंग ऐसी है? क्या लोगों पे इतना पैसा है जिनके पास डीजल कार्स, आप उनको बोलें अपने डीजल कार्स को आप फेंकिए और आप EV की तरफ मूव कर दीजिए? डू यू थिंक पब्लिक ऑफ इंडिया इज हैविंग सो मच ऑफ मनी कि जो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी एक्सपेंसिव है, अपनी एग्जिस्टिंग कार जो उनकी ठीक चल रही है, पॉल्यूशन कंप्लायंट है, PUC भी तो एनुअल होता है, उसको आप बोल दें आप इस कार को अलग कर दीजिए एंड यू कैन गो फॉर द EV1। जहाँ सरकार की पॉलिसी हाइब्रिड पे तो क्लियर हो नहीं पा रही है। सच बताऊँ, एक्चुअली मेरे व्यूज इसमें इतने स्ट्रांग है आफ्टर हियरिंग दिस। 3-4 दिन पुरानी न्यूज़ है, मैं सोच रहा था बनाऊँ वीडियो, टाइम समय नहीं मिल पा रहा था। मेरे बेटे के 10th के मार्क्स आए हैं एंड ही समहाउ स्कोर्ड वेरी गुड 92% मार्क्स, तो मैं उसी में बस आजकल इसी में लगा हुआ था भाई एज अ पेरेंट। तो वो एक बात है, लेकिन इसमें बात ये है साहब कि बड़े मतलब सरकार की जो एक कमेटी बनी है, एक कमेटी ऐसी रिकमेंडेशन कर दे, बड़ा एब्सर्ड है।
मतलब आप बता रहे हैं कि सब पे पैसा है, पब्लिक पे, अपनी पुरानी कार थ्रो करिए, यू कैन गो फॉर द न्यू कार। ईवी कार्स कितनी सस्ती हैं, हाइब्रिड कार्स पे तो पॉलिसी क्लियर नहीं हो रही, उस पर जीएसटी से सकता है 43%। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट हाइब्रिड कार्स आर मोर मतलब फिजिबल इन द प्रेजेंट एरा। आप पेट्रोल इंजन के साथ आप एक छोटी बैटरी सेटअप कर सकते हैं, जिसमें शहर के अंदर कम स्पीड में कार ऑटोमेटिक ईवी पे मूव हो जाएगी। कार को चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्वयं कार चार्ज होती रहेगी। जैसे टोयोटा की अब इनोवा हाई क्रॉस आ रही है, मारुति ग्रैंड विटारा आ रही है, टोयोटा की हाई राइडर आ रही है, होंडा सिटी EHEV आ रही है। उस पे जीएसटी और सेस कम करिए। इट वुड बी मोर इजी सो एज टू मैन्युफैक्चर इन दोज व्हीकल्स। उस पर टैक्स कम होगा, उस तरह की कार्स आएंगी। अल्टीमेटली कार्बन एमिशंस कार के कम होंगे ना, क्योंकि कार प्रति किलोमीटर कार की जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो बहुत बहुत बेहतर हो जाएगी। होंडा सिटी हाइब्रिड दिल्ली के अंदर 20 की माइलेज दे रही है, बहुत प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। शहर में तो कार ज़्यादा ईवी मोड पे चलेगी, इट वुड बी इवन हैविंग मोर फ्यूल एफिशिएंट ऑल्सो। कार को चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा भी नहीं है कि भैया सरकार को अलग अलग चार्जिंग स्टेशन सेटअप करने हैं। तो एक बात है कि भाई इस तरह की न्यूज़ लाना बाजार में कि 27 से डीजल कार्स पे बैन लग जाएगा, अब बेटर कुड हैव बीन कि इस पॉलिसी को स्ट्रेट अवे रिजेक्ट करते। पब्लिक का समझते हैं कि भाई इंडिया में मिडिल क्लास बायर्स काफ़ी सारे हैं, उनको आप कैसे फोर्स कर सकते हैं कि आपकी कार स्क्रैप हो जाएगी 2027 के बाद बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। इट इज समथिंग अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी। द गवर्नमेंट इज सो स्ट्रॉन्ग अबाउट डीजल कार, दे शुड एक्चुअली थिंक कि 2027 के बाद नई डीजल कार्स मैन्युफैक्चर नहीं होंगी, एंड अकॉर्डिंगली दे कैन कम्युनिकेट मैन्युफैक्चरर्स इन सच अ वे कि आप इंडिया में हाइब्रिड कार्स बनाइए, ईवी कार्स बनाइए, पेट्रोल कार्स बनाइए। ऑल्दो ईवी भी पॉल्यूशन फ्री नहीं है, लेट मी डिस्क्लेम वेरी क्लियर विद यू। मैं आपको लगे मैं ईवी कार लेके हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन कर रहा हूँ। ऑल्दो ईवी कार्स के थ्रू कोई एमिशंस नहीं आते, धुआं नहीं आता, पर उसकी बैटरी कैसे बनती है, उसके डिस्पोजल के बारे में, जो ईवी का चार्जिंग स्टेशन सेटअप होंगे। तो सर एक बात है, वो जो बिजली चलती है, बिजली किस पे चलती है? कोयले पे काफ़ी सारी बिजली होती है। तो बात है कि मतलब आप मतलब कैसे मतलब एक इतनी बड़ी कमेटी मीडिया में रिलीज कर रही है। अब मैं बताऊँ, रियल बता रहा हूँ, उससे हुआ क्या है। जिन लोगों के पास एग्जिस्टिंग डीजल कार्स है, समवन हु वर थिंकिंग टू डेल डीजल कार्स, वो सेकेंड हैंड कार मार्केट में डीलर्स ने उनकी डीजल कार्स की वैल्यू और घटा दी। कहते हैं सर 3-4 साल बाद तो गाड़ी बैन हो जाएगी, बायर्स नहीं है। जिसको उस गाड़ी के मिल रहे थे 4 लाख रुपए, सडनली लाख रुपए कम कर दिए। मैं बता रहा हूँ आपको रियलिटी। तो उसका इम्पैक्ट अभी दिखने लग गया बाजार के अंदर। अब ऑल दो जब वो गाड़ी को डीलर आके बेचेगा, वो आने वाले बार को ही कहेगा चिंता मत करो यार, कुछ नहीं होता, कौन सी बैन हो रही है, ये है वो है, मैं आपको थोड़ी गाड़ी सस्ती कर दूंगा। लेकिन पॉइंट ये है, कस्टमर हु इज ऑलरेडी ओनिंग अ डीजल कार वुड बी हैविंग अ हार्ड टाइम सो एज टू सेल इन। जिनके पास वो डीजल कार है, अभी खरीदी है 22 में 21 में, हेफ्टी टैक्स पे के। आपको पता है डीजल कार्स पे क्या, आप हैरियर एक्सी की बात करिए, हैरियर एक्सी जो बेस मॉडल है, जिसका एक्चुअल प्राइस 15 लाख रुपए है, आप जानते हैं आप उस पर कितना जीएसटी सेस पे करते हैं? यू ऑलमोस्ट पे जीएसटी सेस ऑफ 4.65 लाख रुपीज, और 1,90,000 रुपए उस पर रोड टैक्स पे करते हैं। तो 15 लाख की गाड़ी पे 6.5 लाख रुपए तो आपने जीएसटी सेस और रोड टैक्स पे कर दिया, और उसके बाद आपको बोल दें आपकी कार अगले 4 साल में कूड़ा हो जाएगी। यू वोंट बी अलाउड टू ड्राइव, बिकॉज इंडिया में नए पॉल्यूशन के स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं, ऐसा आ रहा है वैसा आ रहा है। तो पॉलिसी फ्रेमवर्क क्लियर होना चाहिए। सच काइंड ऑफ एब्सर्ड थिंग्स आई थिंक डू नॉट मेक एनी सेंस, एंड आई थिंक आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन द गवर्नमेंट शुड रिकंसिडर कि इस तरह की प्रेस रिलीज करके पब्लिक जिन्होंने अपना पैसा लगाया है मोटरिंग व्हीकल, आपको पता ही है, car is the second most expensive asset a person buys after a house, and considering the price of cars which are now turned northwards, जिस हिसाब से cars की कीमत बढ़ रही है, it is very difficult for a common man कि आप अपना पैसा हटाइए इस कार में, जिसने कार खरीदी है 2 साल पहले 3 साल पहले, कि आप बोल रहे हैं कि 27 के बाद आपकी कार की वैल्यू नहीं होगी। या सब रीसेल वैल्यू भी घट गई है इस न्यूज़ के बाद, मैं बता रहा हूँ आपको। और इस रीसेल वैल्यू जब तक गवर्नमेंट पूरी से नकार नहीं देगी कि नहीं इस तरह का कोई हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, तो वो एक बात है। अब आपको पता होगा 2019 में जब कार्स की सेल्स पे इम्पैक्ट आ रहा था, बिकॉज इंडिया में 2 स्टेज एमिशन जंप होना था BS4 से BS6 में, उस टाइम में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने एक साफ कहा था उस साल, दे प्रोवाइडेड कि अगर आप कार परचेस करते हैं एडिशनल 15% डेप्रिसिएशन मिलेगा ऑन बाइंग अ कार। कोई डिफरेंशिएशन नहीं था, पेट्रोल का लीजिए डीजल का लीजिए। एंड सेकेंडली शी ऑल्सो सेड कि जो आप कार परचेस कर रहे हैं 2019 के सेकेंड हाफ से 2020 तक, वो कार्स की जो वैलिडिटी होगी
वो अलाउड होगी एज पर द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो वो आप मीडिया रिलीज देखिए, तो उसको कैसे काट देगी ये न्यूज़ की 27 में आके आप अपनी डीजल कार को नहीं चला पाएंगे। तो थोड़ा सा ना एक कॉमन मैन पे अटैक है। आप अपने विचार जरूर व्यक्त करिए कमेंट बॉक्स में। डू यू थिंक अबाउट कि ये इस तरह की पॉलिसी फ्रेमवर्क जो रिकमेंडेशन आती है, क्या ये एक सही तरीका है? I think I'm looking for your opinion, and if in case you're seeing with this video, upvote it, share, subscribe to My Car Helpline for the very best of updates on the auto sector. Thank you.